11 फिजिक्स चैप्टर 1 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पदार्थों के तापीय गुण 1 ताप पे किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की मात्रा को ताप कहते हैं। संबंध K equals circ C 273 1 feet heat। ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। इकाई 3 तापीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन। ताप बढ़ने पर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि को तापीय प्रसार कहते हैं। प्रकार रैखिक प्रसार लीनियर एक्सपेंड, क्षेत्रीय प्रसार सुपरफिशियल एक्सपेंशन, आयतन प्रसार वॉल्यूम एक्सपेंशन। 4 विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 K बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। सूत्र Q डेल्टा T, जहां Q कुल ऊष्मा, M द्रव्यमान, C विशिष्ट ऊष्मा, डेल T E तापमान में परिवर्तन। 5 गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट अवस्था परिवर्तन से पानी के समय तापमान बदले बिना अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा, जहां L ऊष्मा। 6 ऊष्मा का संचरण मोड चालन कंडक्शन। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, उदाहरण धातु की छड़ का गर्म होना। संवहन कन्वेक्शन, द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, उदाहरण समुद्री हवा, स्थलीय हवा। विकिरण रेडिएशन, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण, उदाहरण सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचना। नाउ सेड न्यूटन का शीतलन नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उसके तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। महत्वपूर्ण सूत्र K circ C plus 2 centi 3 delta T Q clem L। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 1 ताप और ऊष्मा में अंतर लिखिए। तापीय प्रसार क्या है, इसके प्रकार लिखिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। शब्द गुप्त ऊष्मा क्या है। ऊष्मा के संचरण के 3 प्रकार लिखिए। शिस न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए। महत्वपूर्ण तथ्य ताप की SI इकाई केल्विन K, ऊष्मा की SI इकाई जूल J 0 to D cell 2273.15 K। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। यह अध्याय क्लास 11 फिजिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। बोर्ड परीक्षा GE और नीट में इससे सिद्धांत और संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स दोनों प्रकार के प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी 1 ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा हीट, कार्य वर्क, तापमान तथा ऊर्जा एनर्जी के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। तंत्र सिस्टम और परिवेश। तंत्र सिस्टम जिस भाग का अध्ययन किया जा रहा है। परिवेश सराउंडिंग्स तंत्र के बाहर का भाग। तंत्र के प्रकार खुला तंत्र सिस्टम, द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान। बंद तंत्र केवल ऊर्जा का आदान प्रदान। पृथक तंत्र न द्रव्य न ऊर्जा का आदान प्रदान। टी आंतरिक ऊर्जा। किसी तंत्र के सभी कणों की कुल ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा U कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। समीकरण डेल्टा Q, जहां QE को दी गई ऊष्मा, U आंतरिक ऊर्जा, W तंत्र द्वारा किया गया कार्य। पाई समतापी प्रक्रम इसोथर्मल प्रोसेस, तापमान स्थिर रहता है। आशा 6 रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस, तंत्र और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। Q की कोरों फिर समतापी प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस, दाब स्थिर रहता है। 8 समायतनी प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस, आयतन स्थिर रहता है। W ऊष्मा इंजन, वह यंत्र जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। उदाहरण कार का इंजन भाप इंजन। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा स्वतः केवल उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। महत्वपूर्ण सूत्र डेल्टा Q। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 1 ऊष्मागतिकी की परिभाषा लिखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। खुले, बंद और पृथक तंत्र में अंतर लिखिए। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। समतापी और समायतनी प्रक्रम क्या है। 6 ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखिए।
महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम। समतापी प्रक्रम तापमान स्थिर। रुद्धोष्म प्रक्रम ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं। समायतनी प्रक्रम कार्य डब्ल्यूई प्रक्रम ताप स्थिर। यह अध्याय क्लास 11 फिजिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। बोर्ड परीक्षा जेई और नीट में इससे सिद्धांत थ्योरी, ऊष्मागतिकी के नियम और संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स नियमित रूप से पूछे जाते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 13 किनेटिक थ्योरी गैसों का गतिज सिद्धांत। 1. गैसों का गतिज सिद्धांत किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों का गतिज सिद्धांत बताता है कि गैस बहुत से सूक्ष्म अणु मॉलिक्यूल से बनी होती है जो हर समय अनियमित रैंडम गति करते रहते हैं। 2. गतिज सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं। गैस बहुत से छोटे छोटे अणुओं से बनी होती है। अणु लगातार सभी दिशाओं में अनियमित गति कर हैं। अणुओं का अपना आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। फॉर अणुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नगण्य होता है टक्कर के समय को छोड़कर। अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ परफेक्टली इलास्टिक होती है। 6. गैस का दाब अणुओं की दीवारों से टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। 3. गैस का दाब प्रेशर ऑफ गैस। गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो वे दाब उत्पन्न करते हैं। एसआई इकाई पास्कल। शैडो 4. तापमान और गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा केवल परम ताप m पर निर्भर करती है, जहां k को बोल्ट्जमान नियतांक, t परम ताप केल्विन। 5. आरएमएस वेग रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आरएमएस वेग गैस के अणुओं के औसत वेग का एक महत्वपूर्ण माप है। सूत्र Vrms equal to 3r गैस नियतांक, t को ताप, m को मोलर द्रव्यमान। नंबर 6. आदर्श गैस समीकरण आइडियल गैस इक्वेशन, जहां -p को दाब, -v को आयतन, n को मोलों की संख्या, r इक्वल गैस नियतांक, t को ताप के। नैप 7 गैस के नियम। I बॉयल का नियम बॉयल्स लॉ। स्थिर ताप पर p चार्ल्स का नियम चार्ल्स लॉ। स्थिर दाब पर फ्रैक Vt इक्वल कांस्टेंट। गेलियोसैक का नियम गेलो-सैक्स लॉ। स्थिर आयतन पर मैक-p पर पूर्ण सूत्र Ke फ्रैक 3 Kt V Rm स्टैक 3 RTM। नाना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। गैसों का गतिज सिद्धांत क्या है? 2. गतिज सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं लिखिए। आदर्श गैस समीकरण लिखिए। RMS वेग क्या है, इसका सूत्र लिखिए। 5. बॉयल, चार्ल्स और गेलियोसैक के नियम लिखिए। 6. गैस का दाब कैसे उत्पन्न होता है? महत्वपूर्ण तथ्य आदर्श गैस समीकरण दाब की एसआई इकाई पास्कल किया। ताप हमेशा केल्विन में लिया जाता है। ताप बढ़ने पर गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यह अध्याय क्लास 11 फिजिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। बोर्ड परीक्षा जेई और नीट में इससे सिद्धांत थ्योरी, गैस के नियम और संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स नियमित रूप से पूछे जाते हैं। Class 11 Physics Chapter 4 Oscillations। दोलन ऑसिलेशन, जब कोई वस्तु अपनी संतुलन के दोनों ओर बार बार आगे पीछे गति करती है तो उसे दोलनेशन कहते हैं। उदाहरण सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग से जुड़ा द्रव्यमान चूला। आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, जो गति समान समय अंतराल के बाद बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, जब पुनर्स्थापन बल रिस्टोरिंग फोर्स वस्तु के विस्थापन के समानुपाती तथा उसकी विपरीत दिशा में होता है, तब वह गति सरल आवर्त गति SEM कहलाती है। आयाम वस्तु का संतुलन स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। प्रतीक आवर्तकाल, एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। Genuine physics waves, optics, oscillations, earth learning block, type ID, period frequency relation, local override, R6। आवृत्ति, एक सेकंड में होने वाले पूर्ण दोलनों की संख्या को आवृत्ति F कहते हैं। SI इकाई हर्ट्ज बिट्स। कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी F। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, एक हल्के अविस्तारणीय धागे से लटका छोटा भारी गोला सरल लोलक है। काम जेन्यू फिजिक्स वेव्स ऑप्टिक्स ऑसिलेशंस अर्थ लर्निंग ब्लॉक टाइप आईडी सिंपल बोराइड हाई आयन। इसका आवर्तकाल
T इक्वल है L माइनस इक्वल टू लोलक की लंबाई, G इक्वल गुरुत्वीय त्वरण। नंबर 9 SHM की विशेषताएं। गति आवर्ती होती है। पुनर्स्थापन बल हमेशा संतुलन स्थिति की ओर होता है। वेग संतुलन स्थिति पर अधिकतम होता है। त्वरण चरम स्थिति एक्सट्रीम पोजीशन पर अधिकतम होता है। 4 महत्वपूर्ण सूत्र T ओमेगा वेक्टर 2 pi f T इक्वल टू फ्रैक L। जिन 1 दोलन और आवर्त गति में अंतर लिखिए। सरल आवर्त गति SHM क्या है? आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। SHM की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कोणीय आवृत्ति क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य आवृत्ति की SI इकाई, आवर्तकाल की SI इकाई सेकेंड्स। SHM में पुनर्स्थापन बल हमेशा संतुलन स्थिति की ओर होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यह अध्याय क्लास 11 फिजिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। बोर्ड परीक्षा JE और नीट में SHM, सरल लोलक तथा आवर्तकाल से संबंधित सिद्धांत और संख्यात्मक प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर फ्रेंड वेव्स तरंगें। 1 तरंग जब कोई विक्षोभ डिस्टरबेंस एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचार करता है लेकिन पदार्थ का स्थायी स्थानांतरण नहीं होता तो उसे तरंग कहते हैं। उदाहरण जल तरंगें, ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें। 2 तरंगों के प्रकार। A यांत्रिक तरंगें, इनके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। उदाहरण ध्वनि तरंग, जल तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण प्रकाश, रेडियो तरंगें, एक्सरे। अनुप्रस्थ तरंग जिसमें कणों का दोलन तरंग की गतिकी की दिशा के लंबवत होता है और प्रकाश तरंग रस्सी की तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग जिसमें कणों का दोलन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होता है। उदाहरण ध्वनि तरंग।